पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। असंवैधानिक बयान है पूरी तरीके से। ये रेरस ऑफ रेरस नहीं, अच्छा, बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा क्या देश? हाँ चलेगा ना। जो जहाँ 51% वोट पड़ेगा वो चलेगा देश उस ओर। जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वो चलेगा। आप उसको किस ढंग से ट्रीट करिए वो अलग आपका सोचना है। मेजोरिटी के हिसाब से देश चलता है, इसमें क्या शक है? ये तो मेजोरिटी से ही जीता जाता है। गोल आरपे से मैं गोल नहीं, मैं तो आपकी बात आप जैसे गिद्ध और सुअर पे गोल करके वैसे मुझे भी समझाना पड़ रहा है आपको। परंतु जो मूल बात पे आए मूल बात पे आए कि क्या विचारधारा प्रभावित है, कौन सी विचारधारा प्रभावित है, ये विषय है। क्या बात कर रहे हैं? ये विचारधारा कौन सी प्रभावित है? जो शुरू हुई 713 और 2024-25 तक चल रही है आज तक। वो शुरू हुई बाबर से भी आई, बाबर पे भी आई, औरंगजेब पे भी आई, और टीपू यादव जी पे भी आ गई। वो जो विचारधारा चली सारी बात तो उसी बात की बात हो रही है। अच्छा, तो ये 18% मुसलमान देश के बाबर, औरंगजेब, इन सब की विचारधारा से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। ये तो मजबूरी में शमशीर की नोक के नीचे बदल गए। ये तो शमशीर की नोक के नीचे बदल गए। अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो तो अभी बता रहे हैं कि 700 सालों से ये औरंगजेब की, बाबर की विचारधारा वाले लोग अपनी विचारधारा चला रहे हैं। आज देश का मुसलमान उस विचारधारा के पक्ष में नहीं है। वो विचारधारा के पक्ष में लाने के लिए कुछ लोग शरारत करते हैं। आज देश का मुसलमान उस विचारधारा के वो कन्वर्जन के पक्ष में नहीं है कि शमशीर की नोक के नीचे कन्वर्जन कराया जाएगा। वो मोहम्मद बिन कासिम हो, वो गजनी हो, वो मोहम्मद गौरी हो, वो कुतुबुद्दीन हो, वो बाबर हो, वो औरंगजेब हो। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे। अगर देश का मुसलमान बाबर, औरंगजेब की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, कन्वर्जन कराया नहीं जा रहा है उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, तो ये किसे कहा जाता है? हर चुनाव में मंगलसूत्र छीन लेंगे और ये शंख नहीं बजाने देंगे, घंटी नहीं बजाने देंगे, बेटी छीन लेंगे, रोटी छीन लेंगे, किसको कहा जाता है? आज उस विचारधारा के पक्ष में खड़े होकर कहना औरंगजेब बहुत अच्छा राजा था, औरंगजेब से बढ़िया कोई राजा नहीं था, जिसने अपने भाई का सर कलम कर दिया, जिसने अपनी बेटी को जेल में डाल दिया, जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। सुनिए, और संभाजी महाराज ने अपनी जो शहादत उनको जो मारा गया, वो कोई इसलिए नहीं, वो चाहते, वो भी उनको भी कहा गया था कि आप धर्म बदल लो, आप धर्म बदल लो। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता, यहाँ तक कि किसी भी पार्टी का नेता खुले तौर पर इस देश में नहीं कह सकता देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। हाँ चलेगा। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पे देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। जहाँ मेजोरिटी वोट डालेगी वहाँ चलेगा। आशुतोष जी, किधर जा रहे हैं? मैंने शुरुआती यहाँ से की, कट्टरता की बात करूंगी और सोचूंगी और पूछूंगी ये कि सर्वधर्म संभाव की बात करते करते खालिस हिंदू मुसलमान पर आकर खड़े हो गए। देखिए गरिमा जी, देश तो बहुसंख्यक से ही चलेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कतई इस मुगालते में नहीं होना चाहिए कि देश उनकी सोच के हिसाब से चलेगा। तू समझा? हाँ। क्योंकि सिर्फ 37% वोट इनके पास है, 63% लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेगा, ऐसा आरपी सिंह का मानना है। और मैं आरपी सिंह की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि उन्होंने कम से कम एक राष्ट्रीय टेलीविजन पे आके कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बात, अभी राकेश सिन्हा जी बड़ी औरंगजेब के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आरपी सिंह साहब भी कर रहे थे, बहुत अच्छा है। तो एक बार पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। इस पैनल में कोई बौद्ध नहीं है, अगर होता तो शायद उनकी धार्मिक भावनाओं के बारे में भी हम बात कर लेते। देखिए, जब आप पिक एंड चूज करते हैं, जब आपको विधुड़ी के ऊपर नहीं बोलने आता, जब आपको तेजस्वी सूर्या के ऊपर आप नहीं बोल पाते हैं, जब आप योगी आदित्यनाथ को नहीं बोल पाते हैं, तो आपको दूसरों लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ये बड़ा अफसोस की बात। ये एक प्रतीकात्मक तौर पर भी आशुतोष हो रहा है क्या? भाई, इमरान प्रतापगढ़ी सांसद हैं, उन्होंने एक कविता इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। भाई, धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, कोर्ट को डांटना पड़ा गुजरात पुलिस को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। इसमें मैं तो कम से कम एक बात मैं कहूंगा, और राकेश सिन्हा जी यहाँ मौजूद हैं, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। संघ परिवार की भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि वो अपने स्वभाव में मुसलमान विरोधी है, लेकिन इस बात को कह नहीं सकते।
उसको दूसरे रास्ते से कहने की कोशिश करते हैं। अगर कहेंगे तो राकेश जी को मालूम है गोलवलकर की किताब में क्या लिखा हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं कि हम तो सद्भावना वाले देश हैं? नहीं 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 नहीं, इस विचारधारा का सद्भावना से कोई लेना देना नहीं। गोलवलकर की किताब मेरे पास पड़ी हुई, अभी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। समझ रहे हो? महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, अबू आजमी पर मुकदमा दर्ज। हाँ। जहां गुजरात में बीजेपी की सरकार, इमरान प्रतापगढ़ी पर मुकदमा दर्ज। जी। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं देखने की कोशिश करूं, भाई तमिलनाडु में भी तो एम के स्टालिन झंडा बुलंद करके खड़े हो गए, हमें नहीं चाहिए 3 लैंग्वेज। वो राष्ट्रीय नीति का, एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करने पर उतारू हो गए। ये कट्टरवाद हर जगह फैलता दिख रहा है क्या? अबू आजमी के खिलाफ FIR दर्ज होने की बात की जा रही है, उनको सस्पेंड किया जा रहा। तो भैया जी जोशी जी के बारे में क्या राय है? मराठी के बारे में उन्होंने क्या बात कही है? क्यों देवेंद्र फडणवीस जी उस पर नहीं बोल रहे हैं? तो भैया जी जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो संघ के नेता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तेजस्वी सूर्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ कुछ भी अपशब्द कहते हैं, उसकी वजह से भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वो खराब हो जाए, प्रधानमंत्री कार्यालय को उसके लिए माफी मांगनी पड़े, कोई कार्रवाई नहीं होगी। और रमेश चंद्र विधुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनका प्रमोशन होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो एक साथी मुसलमान को जितनी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे, और राकेश जी उनको डिफेंड करेंगे ओपनली। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ।